हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। सबसे पहले आप लोग ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नेसल ड्रग एब्जॉर्प्शन। जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे नेसल ड्रग एब्जॉर्प्शन का यूनिट 3 का थर्ड चैप्टर है नेजो परमानेंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। जो ये फैक्टर्स है जो 5 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग सिर्फ एनलिस्ट करोगे ना तो भी आपको 2 से 3 मार्क इजीली मिल जाएंगे। सब में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ये सब कॉमन रहता है, तो आप लोग एनलिस्ट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कौन से भी फैक्टर्स किसी भी चैप्टर में पूछा जाएगा तो उसमें लिख सकते हैं। हम उसको आज ब्रीफली देखेंगे। ओके, फर्स्ट इज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। उसमें मॉलिकुलर साइज आएगी, लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक बैलेंस आएगा, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इन नेसल कैविटी रहेगी। सेकेंड वन इज नेसल इफेक्ट फैक्टर्स रहेगा, जिसमें नेसल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी रहेगी, एनवायरमेंटल पीएच रहेगा, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस रहेगा एंड कोल्ड एंड राइनिटिस रहेगा। थर्ड इज डिलीवरी इफेक्ट फैक्टर्स रहेंगे, जिसमें फॉर्मुलेशन आएगा, फॉर्मुलेशन यानी कि पीएच, कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलरिटी। सेकेंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिपोजिशन रहेगा एंड थर्ड इज विस्कोसिटी रहेगा। ये कुछ फैक्टर्स है जो नेसल ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। वन बाय वन हम उसको ब्रीफली देखेंगे। फर्स्ट इज द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। इसमें पहला है मॉलिकुलर साइज। मॉलिकुलर साइज में क्या आएगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन जो रहेगी, ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द नेसल रूट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रग्स मॉलिकुलर साइज। जो ड्रग एब्जॉर्प्शन रहेगा नेसल रूट का वो मॉलिकुलर साइज की वजह से अफेक्ट करेगा। मॉलिकुलर वेट एंड परमिएशन रेट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। जो मॉलिकुलर वेट और परमिएशन रेट है लिपोफिलिक ड्रग का वो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है एंड जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। लिपोफिलिक ड्रग्स आर डायरेक्ट रिलेटेड एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर इन्वर्सली रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन इज लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक बैलेंस। लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक बैलेंस में क्या आएगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक नेचर ऑफ द ड्रग। जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट करेगा लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक बैलेंस से। नेक्स्ट, अगर लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करोगे तो देयर विल बी द इंक्रीज इन परमिएशन। लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करोगे तो परमिएशन भी इंक्रीज होगा। थर्ड इज एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इन नेसल कैविटी। Since peptides and proteins have low bioavailability across nasal cavity, they may undergo enzymatic degradation in lumen. अगर पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स है ना, जो नेसल कैविटी में पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स है उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन उसके अंदर होगा। ओके, नेक्स्ट इज नेसल इफेक्ट फैक्टर। सेकेंड नंबर नेसल इफेक्ट फैक्टर्स है, जिसमें फर्स्ट है नेसल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। नेसल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या है, नेसल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ये जो फैक्टर है ना, इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू नेसल रूट। ये जो नेसल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन की। इसमें जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स और लार्ज मॉलिकुलर वेट ड्रग्स रहेंगे उनकी परमेबिलिटी कम रहेगी। दे हैव लो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, सो वो कम अमाउंट में, कम मात्रा में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो जिस तरह से एब्जॉर्ब होगा उसका मैकेनिज्म होगा एंडोसाइटिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स एंड लार्ज मॉलिकुलर वेट्स की परमेबिलिटी कम रहेगी, जिसकी वजह से वो बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा और जिस मैकेनिज्म से वो एब्जॉर्ब होगा उसको बोलेंगे एंडोसाइटिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल पीएच। एनवायरमेंटल पीएच में क्या आएगा कि ये जो एनवायरमेंटल पीएच है इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इफिशियंसी ऑफ ड्रग। इफिशियंसी ऑफ ड्रग इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसा इट वाज ऑब्जर्व दैट जो रैट्स है उसके इसमें नेसल एब्जॉर्प्शन रहेगा वाटर सॉल्युबल ड्रग का ऑकर्ड होगा ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एट पीएच वैल्यूज, यानी कि जो रैट्स में नेसल एब्जॉर्प्शन होगा, नेसल एब्जॉर्प्शन यानी कि वाटर सॉल्युबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। एग्जांपल बेंजोइक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, एक्रोइड एसिड, तो वो लार्ज अमाउंट में होगा एट पीएच वैल्यू, लार्जली होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा पीएच वैल्यूज़ के इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑकर्ड होगा पीएच वैल्यूज़ के इसमें। ओके, नेक्स्ट इज म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। थर्ड नंबर इज म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस है। तो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस यानी कि क्या, ये एक प्रोसेस है। सो दिस प्रोसेस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस है एक फंक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जो प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ नॉक्शियस सब्सटेंसेस। नॉक्शियस सब्सटेंस सच एज एलर्जेंस रहेंगे, बैक्टीरियाज रहेंगे, वायरसेस रहेंगे, टॉक्सिन्स रहेंगे। जो ये जो नॉक्शियस सब्सटेंसेस है, जो बैक्टीरिया वायरस जो कि पॉइजनस सब्सटेंस है, उनका एंट्री प्रिवेंट करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज कोल्ड एंड राइनिटिस। सो कोल्ड एंड राइनिटिस में क्या रहेगा, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कॉमनली यहाँ पे ये राइनिटिस या फिर कोल्ड की वजह से जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर इज डिलीवरी इफेक्ट फैक्टर्स। सो डिलीवरी इफेक्ट फैक्टर्स क्या है, डिलीवरी यानी कि डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। ओके, सो जो डिलीवरी ऑफ ड्रग्स है अक्रॉस द नेसल म्यूकोजा इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। डिलीवरी ऑफ ड्रग है वो जो नेसल म्यूकोजा में वो वेरियस फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सर्फेक्टेंट्स है, डोज, पीएच, ऑस्मोलैरिटी, विस्कोसिटी, पार्टिकल साइज, नेजल क्लियरेंस एंड ड्रग स्ट्रक्चर। एंड दिस फैक्टर्स इंप्रूव ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये जो फैक्टर्स है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करेगा। इसमें फर्स्ट है फॉर्मुलेशन। सो फॉर्मुलेशन पहले देखते हैं जिसमें पीएच है, कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोलैरिटी है। सो पीएच के इसमें क्या है, ड्रग परमिएशन है, ड्रग परमिएशन कैन बी अफेक्टेड बाय द पीएच ऑफ फॉर्मुलेशन एंड नेसल सरफेस। जो ड्रग परमिएशन है वो अफेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन। और पीएच का रेंज कैसे रहना चाहिए, जो नेसल फॉर्मुलेशन है, द पीएच जो नेसल फॉर्मुलेशन का पीएच है इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 4.5 to 6.5। ये रेंज में अगर रहता है तो नेसल इरिटेशन को अवॉइड करेगा बिकॉज जो नेसल इरिटेशन को अवॉइड करेगा क्योंकि उसमें ना लाइसोजाइम रहता है। लाइसोजाइम यानी कि जो नेसल सिक्रीशन की इसमें पाया जाता है जो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। ओके, इसलिए वो नेसल इरिटेशन को अवॉइड करेगा। सेकेंड नंबर इज कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन और परमिएशन ऑफ ड्रग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मुलेशन क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एब्जॉर्प्शन एंड परमिएशन ऑफ ड्रग थ्रू मेम्ब्रेन ड्यू टू नेजल म्यूकोजल डैमेज। ओके, थ्रू नेजल म्यूकोजल डैमेज, सो सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करेगा वो। नेक्स्ट इज ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी की इसमें क्या है, जो ऑस्मोलैरिटी रहेगा डोसेज फॉर्म का वो अफेक्ट करेगा नेसल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। ओके, इसका एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड को कॉन्सेंट्रेशन है जो अफेक्ट करेगा नेसल एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपोजिशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपोजिशन में क्या आएगा, जो इफिशियंसी रहेगी, द इफिशियंसी ऑफ नेसल एब्जॉर्प्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जो इफिशियंसी रहेगा नेसल एब्जॉर्प्शन को वो इन्फ्लुएंस होगा बाय ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से इन्फ्लुएंस होगा। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन नेसल कैविटी इज अफेक्टेड बाय मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच डिटरमाइन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है नेसल कैविटी में जैसे ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे अफेक्ट होगा, किस चीज़ से वो अफेक्ट होगा, बाय द मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो जिस मोड से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे उसके वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अफेक्ट करेगा। एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड्स। जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग की और जो बायोअवेलेबिलिटी है वो डिपेंड्स ऑन द डिपोजिशन साइट, कौन सी इधर से वो डिपॉजिट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि क्या, अ फॉर्मुलेशन विथ हाई विस्कोसिटी इंक्रीजेस कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन ड्रग एंड नेजल म्यूकोजा, दस इंक्रीजेस द परमिएशन टाइम। फॉर्मुलेशन जिधर हाई विस्कोसिटी रहेगा, फॉर्मुलेशन जिसमें विस्कोसिटी हाई रहेगी वो कॉन्टैक्ट टाइम को इंक्रीज करेगा और कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज होगा तो परमिएशन टाइम भी उसका इंक्रीज होगा। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द नेजल ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। एनालिसिस करोगे तो भी ठीक है, 2 से 3 मार्क उसमें मिल जाएंगे। बहुत शॉर्ट में है तो करके जाना। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।